बच्चों वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर कंप्लीटली के फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन। आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की, जो कि सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले तो टर्म्स चेक करना है। 3 टर्म्स है। फर्स्ट और लास्ट टर्म में a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया है। वैसे भी यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 6 में s स्क्वायर v स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। लेकिन अगर हम ध्यान दें नंबर्स के ऊपर, यहाँ 3 है, यहाँ 4/3 है। इसमें से सिर्फ 4 ही कंप्लीट स्क्वायर है, ना कि 3 और ये वाला 3। तो क्या करें। प्रीवियस वीडियो में एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता चुका हूँ किस तरीके के इस तरह के क्वेश्चंस को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन आने के वजह से थोड़ा सा हमें ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम और आसान तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए बच्चों, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है जिसमें कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो है कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहता है और फ्रैक्शन दिया है या डिनोमिनेटर में, और वो फ्रैक्शन भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो क्या करेंगे। तो यहाँ हम एक मेथड यूज करेंगे कॉमन निकालने की। देखिए अब यह डिनोमिनेटर में 3 है, लेकिन इसके और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो मान लेते हैं इसका डिनोमिनेटर जो है ना 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में मान लेते हैं 1 है। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है। यहाँ डिनोमिनेटर हमारा टारगेट है कि यहाँ से डिनोमिनेटर हटाए और ये सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाए। तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ 3 है ना, ये दोनों के डिनोमिनेटर में भी 3 ला लेते हैं। कैसे लाएंगे, देखिए सिंपल सा है। अगर यहाँ 1 है इसे इंटू 3 करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सिंपल सा तरीका, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3। जिस टर्म के डिनोमिनेटर में 3 नहीं है वो दोनों टर्म के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ जो भी नंबर रहेगा, जैसे 3 की जगह अगर 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब देखिए अब ये सारे डिनोमिनेटर हो जाएंगे सेम। जैसे यहाँ 3a स्क्वायर इंटू 3, 3 3 हो जाएगा ये 9, a स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 3, प्लस 4 3 ये हो जाएगा 12, ए भी वैसे ही रहेगा, इसके भी डिनोमिनेटर में 3 1 3 आ जाएगा, प्लस 4/3 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ है बाय 3, इसे वैसे ही लिख लेते हैं b स्क्वायर। देखिए सभी के डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब डिनोमिनेटर सेम है, देखिए बाय 3, तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना आपको। जैसे 9 स्क्वायर बाय 3 है तो इसे कैसे लिखा जाएगा, 9a स्क्वायर इंटू 1/3, यानी 9a स्क्वायर इंटू ये 1/3, वैसे 12ab इंटू 1/3 हो जाएगा, और 4b स्क्वायर इंटू 1/3 हो जाएगा। ये बाय 3 को हम इंटू 1/3 के फॉर्म में सेपरेटली लिख सकते हैं। वो क्यों लिखा गया है, क्योंकि तीनों टर्म में से हम 1/3 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ 1/3 कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वही रहेगा। 9a स्क्वायर पहला टर्म बाय 3 कॉमन आ गया, यहाँ से बाय 3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो 12ab रहेगा, यहाँ 12ab, और यहाँ रह जाएगा 4b स्क्वायर। ओके, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना है फर्स्ट और लास्ट टर्म। अभी फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। किसके परफेक्ट स्क्वायर है, देख लीजिए 9a स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। a स्क्वायर ऑलरेडी है तो a को लिखकर होल ब्रैकेट लिखकर होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर से देखिए 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a दी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। वैसे ही आपको क्या करना है, फिलहाल मिडल टर्म को वैसे ही रखिए एज इट इज। ओके, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। हम लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, ये परफेक्ट स्क्वायर 2b दी होल स्क्वायर। ओके, और ये सारा जो भी हम करेंगे विद इन ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि 1/3 हमने कॉमन लिया जो होल ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहेगा।
अब देखिए ना, 4b² को कैसे लिखा हमने, 2b दी होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये एक आइडेंटिटी याद में जस्ट रिकॉल कीजिए, यूजिंग a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज नथिंग बट a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। अब ये टर्म्स हमने पहला टर्म स्क्वायर और लास्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बीच में क्या आता है 2ab। अब यहाँ a क्या होगा हमारा, देखिए बच्चों, a होगा 3a, ठीक है, a मतलब 3a होगा, तो a का स्क्वायर तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, और लास्ट टर्म b², b मतलब क्या होगा यार, ये जो b है मतलब 2b का स्क्वायर होगा, तो बीच में क्या आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा 3a है और लास्ट टर्म है 2b, तो बीच में लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 3a इंटू लास्ट टर्म क्या हमारा, ये 2b है इसलिए 2b लिख लेंगे। ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ चुका है, a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब देखिए जरा ये अरेंजमेंट जो किया हमने, इसका आंसर ये 12ab आता है क्या, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 2 12, 12 आ गया, और a इंटू बी को a भी हम लिख सकते हैं। मतलब ये परफेक्ट हमने आइडेंटिटी के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए अगर a प्लस बी का स्क्वायर अगर ये होता है एक्सपांडेड फॉर्म में, तो इस एक्सपांडेड फॉर्म का रिवर्स हम आंसर लिख सकते हैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर ये लिखेंगे तो इसका आंसर भी इस फॉर्म में आएगा, तो हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, देखिए 1/3 वैसे ही रहेगा, और इंटू करके इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों का एडिशन का स्क्वायर। वैसे यहाँ भी क्या है, फर्स्ट टर्म 3a लिख लेंगे, 3a प्लस 2b दी होल स्क्वायर। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में, ओके। इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 3 इंटू, जब स्क्वायर रहता है किसी ब्रैकेट का तो उस ब्रैकेट को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 3a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b, ये आ गया हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन फॉर्म। जो भी गिवन क्वेश्चन है उसका ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन फॉर्म हमारा आ चुका है, ओके। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की, ओके, आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो चलिए उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। अब यहाँ भी फ्रैक्शन के फॉर्म में टर्म्स दिए हैं, उसे हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये फ्रैक्शन है ना, इसको यहाँ से हटा के सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मेथड यही है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 आना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम, पहला टर्म तो वैसे ही लिखते हैं 9/5 इंटू s² प्लस यहाँ क्या करेंगे हम 6sv डिवाइडेड बाय, से मान लेते बाय 1 है, यह 1 इंटू 5 कर दीजिए और यहाँ भी इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है, ओके, प्लस 5y², यहाँ भी मान लेते डिवाइडेड बाय 1 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 9s², ओके, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 5 से कितना होगा 30 s इंटू वी डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 5 से कितना होगा 25, इट इज v², ओके, 25 v² डिवाइडेड बाय 5। फिर से हमने क्या किया, सभी के डिनोमिनेटर सेम कर लिए, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 1/5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, देखिए 1/5 कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वही रहेंगे, मतलब 9s² प्लस 30sv प्लस 25v² ब्रैकेट में रहेगा, ओके। अब क्या करना है हमें, 1/5 ऐसे रखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो कि परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, इसे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और साथ में s लिखना है और होल स्क्वायर लिखना है। यहाँ लास्ट टर्म पहले लिख लीजिए, प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और v वैसे रख लीजिए दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, या थोड़ा आइडेंटिटी हम मेंशन कर लेते हैं, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर और लास्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में हमने गिवन क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है बीच वाली, बीच वाले टर्म्स क्या होता है 2 इंटू a इंटू बी, तो a क्या है हमारा, a इज इक्वल टू 3s है, और b क्या है हमारा, b इज इक्वल टू 5v है,
तो 5v लिख लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें बीच के टर्म्स अरेंज करना है, तो हम लिखेंगे 2a मतलब क्या है 3s इंटू 3s लिख लीजिए, ओके। और b मतलब क्या है, b इज 5v, और साथ में चेक करना कि इसका मल्टीप्लीकेशन ये आता है क्या। 2 3 6, 6 5 30 आ गया, s इंटू v s भी आ गया, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है, स्टेप्स है, वो करेक्ट है। और लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, देखिए अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, इस फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर क्या होता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसे भी a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू 1/5, ओके, ब्रैकेट में लिखना है आपको 3s प्लस 5v दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम, यहाँ होल स्क्वायर है ब्रैकेट का, तो लिखेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम ब्रैकेट, क्योंकि हमें इसे कंप्लीट फैक्टराइज करना है। तो 3s प्लस 5v, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है।